रिम्स में एक बिरहोर बच्चे को बेहतर इलाज नहीं मिल पाया। आखिर बड़ा सवाल है कि आदिम जनजातियों के लिए बड़े दावे किए जाते हैं, रिम्स को लेकर भी बड़े दावे किए जाते हैं कि रिम्स में हर सुविधा है, सब कुछ है, स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन आज रिम्स की हकीकत एक बार फिर सामने आ गई है, जब नवजात बिरहोर को सांस लेने में तकलीफ थी और बेड नहीं मिलने की वजह से मौत की दुखद खबर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स में जब एक बिरहोर जाति के नवजात शिशु की कह सकते हैं कि मृत्यु होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं यह चर्चाएं तेज हो जाती है कि क्या वाकई में जो झारखंड सरकार या तो फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधा हर लोग को मुहैया करवाया जा रहा है, वो वाकई में सच है कि नहीं। लेकिन इसकी सच्चाई की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से बिरहोर नवजात की मृत्यु हुई है और इस मृत्यु के पीछे के कारण यदि आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह है कि वाकई में जो सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं उसका हकीकत यह है कि एक नवजात शिशु जो कि जमशेदपुर के एमजीएम से रेफर होके रिम्स पहुंचता है, बाकायदा 4 दिन का नवजात शिशु जिसे सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद जमशेदपुर के एमजीएम से उसे अच्छी स्वास्थ्य के लिए और अच्छी चिकित्सा के लिए रिम्स भेजा जाता है। लेकिन रिम्स में कह सकते हैं कि आलम यह है कि घंटों तक उस नवजात शिशु को एक बेड नहीं मिल पाता है, बाकायदा वह नवजात शिशु एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन पर टिका हुआ रहता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की और स्वास्थ्य विभाग की और जो सरकार के जो वादे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर या तो फिर स्वास्थ्य वादे जो मंत्री इरफान अंसारी की ओर से किए जा रहे हैं उसकी यह मृत्यु पोल खोलता दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से यदि ये आम मृत्यु नहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से सरकार तो कह रही है कि जो बिरहोर जो जाति के जो एक कह सकते हैं कि विलुप्त होती हुई जाति है झारखंड में, गिने चुने लोग बचे हुए हैं, मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी दूर है, जो कह सकते हैं कि जो समाज में जो उन्हें कह सकते हैं कि जो सुविधा मिलनी चाहिए या तो फिर जो मुख्य धारा की जो जीवन जीने की जो शैली होती है उनसे दूर और कह सकते हैं कि अपने एक कमियां के बीच में जो बिरहोर जाति के जो लोग जीवन यापन करने को मजबूर है, ऐसे में एक नवजात को नहीं बचा पाना और उसे एक वादा यह भी है कि बिरहोर प्रजाति जो है उसे बचाया जाएगा और उन्हें संरक्षित किया जाएगा और इनके कह सकते हैं कि आने वाले जनरेशन को बचाया जाएगा। लेकिन उस बच्चे को नहीं बचा पाना ये कई बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि रिम्स में यदि रिम्स की बात की जाए तो इस मृत्यु के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि जब जमशेदपुर से वह बिरहोर बच्चा जब वह 4 दिनों का बच्चा बताया जा रहा है जिसे सांस लेने में तकलीफ थी और अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए रिम्स रेफर किया जाता है और जब सेंट्रल इमरजेंसी में उसे भेजा जाता है तो वहां पर डॉक्टर के द्वारा पूछा जाता है कि बेड आप पता कीजिए, लेकिन जो परिजन होते हैं बेड खोजने में लगते हैं, लेकिन लगभग घंटों तक बेड मुहैया नहीं होने के बाद वह बच्चा एम्बुलेंस में ही अपना दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं रिम्स की भी पोल खुल रही है और स्वास्थ्य विभाग की भी यह पोल खोली जा रही है। एक और जहां सरकार की ओर से रिम्स 2 बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल जो रिम्स है इसमें इस प्रकार की अनदेखी और खासकर जब बिरहोर प्रजाति का जो बच्चा था और उनके साथ इस प्रकार की अनदेखी आखिर क्यों है, किसकी जिम्मेवारी है। लेकिन इन सब के बीच यह भी जानकारी है कि जब उस बच्चे की मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष वाहन तक उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की अनदेखी और लापरवाही राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में चल रही है। वहीं बड़े बड़े दावे जो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं इसको लेकर भाजपा पूरे तरीके से हमलावर दी गई है। भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर स्वास्थ्य मंत्री पर जोरदार हमला किया है और उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ वह अपने छवि बचाने के लिए बड़े बड़े कह सकते हैं कि वीडियो क्लिप जारी करते हैं। और जिस प्रकार से अब तो सौरभ देखिए इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, किसी पर कोई कार्रवाई की बात हुई है क्या?
फिलहाल इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और इस प्रकार की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, कौन वो लोग हैं जो इतनी बड़ी कह सकते हैं कि जो जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि एक बिरहोर जाति का जो नवजात शिशु था उसे एक बेड उपलब्ध कराया जाए। लेकिन क्या सवाल यह भी है कि जब भाजपा तो सवाल पूछ रही है, लेकिन सवाल आम जनता भी पूछ रही है कि क्या जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि सिर्फ ये जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं या तो फिर जो वीडियो क्लिप के माध्यम से औचक निरीक्षण किया जा रहा है। भाजपा पूछ रही है कि ये सिर्फ हवाई बातें की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य व्यवस्था का यह एक पोल खोलता ये तस्वीर है और आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ बिरहोर जाति की नहीं, जब आप रिम्स में जाएंगे तो इस प्रकार के कई आपको तस्वीर देखने को मिलेंगे कि लोग जमीन पे सोने को मजबूर हैं, उनके परिजन हाथ में जो पानी की बोतल लिए खड़े रहते हैं और कई प्रकार की कमियां आपको दिखने को मिलेंगी। लेकिन अब इस पर कह सकते हैं कि राजनीति तो अलग बात है, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो ये कहीं ना ये होनी चाहिए। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर आगे क्या कुछ होता है, व्यवस्था में कोई बदलाव आता है या नहीं, ये सबसे अहम होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।